तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ये बताएंगे कि तो सुबह सुबह हमें अपने घर में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन कौन से काम करने चाहिए कि जिससे हमारे घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। और इसके साथ हम एक चीज़ और जानेंगे कि नए घर में जब हम जाते हैं तो क्या हमें पुरानी झाड़ू लेकर जानी चाहिए या नहीं लेकर जानी चाहिए। झाड़ू किस दिन खरीदें, किस दिन फेंकें, बहुत सारे जैसे कि झाड़ू के बारे में और बताएंगे आप लोगों को सारी बातें। तो आप लोग बने रहिएगा और ब्लॉग को, वीडियो को पूरा देखिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और बेल आइकन दबाने से आप लोगों का हमारे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो हम बताएंगे आपको, जो हम लोग महिलाएं, लेडीज़ लोग होती हैं, घर की लक्ष्मी होती है हम लोग, तो हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो आज नहीं कल तो हम अपने घर को ऊंचाई पर जाना ही है। तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि अगर हम महिलाएं सच में मन में बैठा लेंगे कि हम ऐसे ही करेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो हमको रोक सकती है आगे बढ़ने के लिए। तो जीवन में सुबह सुबह सबसे पहले उठकर हमें क्या करना है, तो ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जीवन में गरीबी ना आए, इसके लिए हम बताएंगे कि सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके हमें क्या उठाना चाहिए, झाड़ू उठानी चाहिए और अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए। क्योंकि झाड़ू तो लगाना ही होता है तो वो उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए। और झाड़ू लगाने से पहले हमको दो बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। सुबह सो के उठेंगे, हम सबसे पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, देखेंगे और उसके बाद हमको झाड़ू उठानी है। तो झाड़ू को इधर उधर ना रखें, झाड़ू को ऐसी जगह रखनी है जिसके पे किसी की नज़र ना पड़े। तो ये बात का ध्यान देना है कि झाड़ू को हमेशा छिपा करके रखनी चाहिए, झाड़ू ऐसी जगह रखनी चाहिए कि कभी किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। और झाड़ू को हमेशा लेटा हुआ रखना चाहिए, खड़ा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी और हमारे ऊपर शत्रु जो होते हैं सवार रहते हैं। तो इसलिए झाड़ू को लिटा करके रखें और सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगानी है हमके। और ये भी ध्यान देना कि किस दिशा से अब झाड़ू लगा रहे हैं कि सबसे पहले दक्षिण से नहीं लगानी है हमको। क्या हमारे घर में रूम होता है दक्षिण की तरफ मुंह होगा तो हमको उधर से नहीं लगानी है, दक्षिण दिशा में नहीं लगानी है, क्योंकि वो अशुभ माना होता है। जो मरे हुए पूर्वज हैं, जब तक हमारा घर परिवार के भले कितने भी अपने ना हो पूर्वज, मरने के बाद वो किसी के नहीं होते हैं। जब जीवित होते तब वो हमारे भला चाहता है, मरने के बाद कोई हमारा भला नहीं चाहेगा। तो इसलिए दक्षिण दिशा जो होती बहुत ही अशुभ होती है, चाहे श्रृंगार करने को लिए हो या पूजा पाठ के लिए हो या झाड़ू के लिए होता है। तो श्रृंगार की चीज़ें भी दक्षिण की तरफ नहीं रखना चाहिए, अपशगुन होता है। क्योंकि वो पूर्वज हैं, मरने के बाद, मृत्यु के बाद हमारे शत्रु जैसे हो जाते हैं, उनकी तस्वीरें भी हमें सामने नहीं रखनी चाहिए कि मतलब, और ना ही पूजा करनी चाहिए। और रखनी है तो दक्षिण की दीवार पर लगाइए और ना रखे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब तक जीवित रहता है तभी तक वो आपका हित चाहेगा। उसके बाद दक्षिण मतलब अगर रहना, दक्षिण दिशा बहुत ही अशुभ मानी जाती है तो कोई भी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नहीं करना चाहिए। तो झाड़ू भी हमको दक्षिण दिशा से नहीं लगानी शुरू करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या है कि सुबह उठकर हम सभी महिलाओं को करनी है, लेडीज़ों को करनी है कि झाड़ू, क्या होता है ना कि सुबह सुबह सबके पास समय नहीं होता है। क्या होता है कि सुबह बच्चों को भी भेजना होता है या काम वाले होते हैं, तो आप शगुन कर लीजिए। आप झाड़ू होता है ना, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं तो आपको ही करना है ये काम। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सभी रूम में मार लीजिए। जब ऐसा नहीं कि काम वाली आएगी 10 बजे 11 बजे तब हमारे घर में झाड़ू लगेगी, तो ऐसा मत करिएगा। आप अपने हाथों से नियम बना लीजिए। थोड़े दिन दिक्कत होगी लेकिन फिर आदत हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा लीजिए हर रूम में और अपने हाथों से करिए। आप थोड़े सुबह का झाड़ू सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। तो झाड़ू लगा के जब आप मेन गेट पे जा रही हैं तो क्या करना है, तो जो सुबह जब भी झाड़ू लगाइए, जो शुरुआत करेंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमारा झाड़ू दक्षिण दिशा की तरफ से कभी ना लगाएं, क्योंकि अशुभ माना जाता है। अब सुबह उठ के जैसे झाड़ू शुरुआत करें तो दिशा दक्षिण है तो ऐसे शुरुआत नहीं करनी है। दिशा पे मुड़ जाइए, आप किधर से भी लगानी है,
जो दिशा सही है तो उसी पे डायरेक्शन पे झाड़ू की शुरुआत करनी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि झाड़ू मान लीजिए कचरा हम लगाते लगाते बाहर ले जा रहे हैं, कर्क में दिखा जैसे लिखा लगाते लगाते बाहर गेट के पास ले जा रहे हैं, तो उसको कचड़े को देखिए कैसे करना है, हम आप लोगों को बताएंगे आप लोगों को कि झाड़ू लगाते लगाते जैसे हम मेन गेट पे आ जाते तो इस कचरा को हमको क्या करना है, इस कचरा को जैसे कि हम उठा लेंगे कचरा भरने वाले में, उसमें उठा लेंगे हम उसमें झाड़ू में मेन गेट के पास में, तो इसके अंदर नहीं जाना हमको कचरा, इसको हमको कचरा बाहर ही रख देना है। ये बात ध्यान के रखिए। आप पेपर लिए रहिए या डस्टबिन पहले से रख लीजिए, बाहर रख लीजिए या पॉलीथीन रख लीजिए, तो आप उसमें कचरा रख दीजिए। भले डस्टबिन मतलब थोड़ा लेट बाहर रखो, अगर नहीं रख सकते तो आप पॉलीथीन में भर के आप कचरा बाहर ही रख दो, घर के अंदर नहीं जाना चाहिए कचरा। तो ये बात आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा, कभी भी घर के अंदर कचरा नहीं लाना है। तो आपको पन्नी में लपेट करके या पॉलीथीन में आप कचरा ऐसे करके बाहर फेंक दें। इतना आपको ध्यान देना है कि घर के अंदर वापस नहीं जाना है, कचरा घर के बाहर ही रख कर के अंदर जानी है। तो ये सब बातें ध्यान देने वाली होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, हर कोई नहीं इतना ध्यान दे पाता है। तो और जो कचरा होता है ना उसमें हमारे घर में नेगेटिविटी होती है और हवा बयार होती है, तो क्या करना है, तो उसको हमको अंदर नहीं लाना है, उसको हमको बाहर निकालना। कुछ लोग कहते हैं कुत्ता बिल्ली फाड़ देते हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, आप रख दो उसको बाहर ही रख दो, कभी अंदर ना लाएं। और जब कचरा वाला आएगा तो ले जाएगा, तो जो झाड़ू लगा करके थोड़ा सा कचरा निकला उसको कचड़े को पेपर में लपेट करके पन्नी में लपेट करके आपको बाहर रख देनी चाहिए, घर में लेकर के वापस नहीं आनी चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप लिख के ले लीजिए कि जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, आज नहीं तो कल। आप मतलब धीरे धीरे असर होगा, ये नहीं कि एकदम से गिरने लग जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आप लोग करिएगा, फॉलो करिएगा, तो घर में सुख समृद्धि आएगी आप लोगों के। और एक बार ज़रूर आप लोग फॉलो करिएगा, अपना कार्य आप लोग खुद करिएगा, काम वाली आएगी तो वो काम वाली भी कर लेगी, आप भी धीरे धीरे अपना। और जैसे कि बर्तन वगैरह होता है, बहुत से लोग कहते हैं अरे हम कैसे धोएं, हमारे घर तो काम वाली लगी है, तो आप क्या करेंगे, उसको पानी से धुल करके रख दें, और जब काम वाली आएगी ना तो वो धुल लेगी, उसका जो जूठापन होता है वो निकल जाता है। तो पानी से खंगाल के आप रख दीजिए, और जूठे बर्तन नहीं रखने हैं, और काम वाली आएगी तो वो अपना धुल देगी आके। तो अब झाड़ू बताएंगे आप लोगों को किस दिन खरीदना चाहिए। तो झाड़ू रविवार मंगलवार भूल कर भी ना खरीदें। अगर खरीद भी लिए हैं आपने धोखे से, तो आप उस दिन उसको ना निकालें, उसको रख दीजिए, उठा करके बाहर ही रख दीजिए। जैसे कि और झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती है, तो उन पे पैर नहीं लगना चाहिए, तो हमको तुरंत उनको पैर छूना चाहिए अगर लग जाए तो रविवार और मंगलवार को, मतलब संडे और ट्यूसडे को नहीं खरीदनी है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और झाड़ू जो है शनिवार के दिन हमको फेंक सकते हैं, कि पुराना झाड़ू कब फेंका जाता है, तो पुराना झाड़ू जो होता है शनिवार को फेंका जाता है। तो और नया झाड़ू रविवार और मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। और शनिवार को पुराना कूड़ा कचरा झाड़ू पोछा सब कुछ आप फेंक सकते हैं, और या कबाड़ी को दे सकते हैं, जो भी कचरा वगैरह बेचा जाता है तो शनिवार को बेचें। और गुरुवार को ध्यान रहे कि कभी भी न्यूज़पेपर हुआ या कबाड़ हुआ या कचरा हुआ तो गुरुवार को ना बेचें। और शनिवार को आप सब कुछ बेच सकती हैं, बस लोहे की चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए, ना खरीदनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए आप लोगों को। लोहे का कढ़ाई खरीदना है तो आप शनिवार को ना खरीदें, आप रविवार मंगलवार को भी ना खरीदें, बाकी दिन आप सारे दिन खरीद सकते हो। तो ये भी हो गया है। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है कि नए घर में जब आप जा रहे हो तो क्या पुराने झाड़ू ले जा सकते हैं। तो देखिए, अगर गृह प्रवेश कर में नए घर में जा रहे हैं तो आप नए घर में पुराना झाड़ू ना जाए, क्योंकि पुराना झाड़ू आप वहीं पर रख दें या किसी और को भी ना दें, कि अपना झाड़ू अपने घर की लक्ष्मी देना होता है, तो अपने झाड़ू ना दें। तो अपनी पुरानी झाड़ू जो होता है पुराने घर में भी लेकर के नहीं जाना है, ना लैंप ना पैसे नहीं देना चाहिए। आप जिस घर में रहती हैं वहीं छोड़ दीजिए वो,
जिसको लेना वो ले लेगा, लेकिन आप अपने हाथों से नहीं देंगे। फेंकना होगा फेंक देगा, आप अपने हाथों से गलती ना करें किसी को देना। आपके जाने के बाद कोई लेगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, उसका दोष नहीं लगेगा। तो और जैसे नए घर में कभी भी पुराना झाड़ू लेकर के ना जाए, कभी भी भूल कर भी ये गलती ना करें आप लोग। लेकिन मान लीजिए कि आप ट्रांसफ़र जा रहे, बार बार घर बदलना पड़ रहा, रेंट पे रहती हैं, तो कितना झाड़ू हम खरीदेंगे। तो उसके लिए आप अपना ले जा सकती हैं। लेकिन अगर नए घर में जा रही हैं अपने खुद के घर में, तो पुराने घर का झाड़ू ना ले करके जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और फेंकने का है तो शनिवार को फेंकना है आप लोगों को, और अपने हाथों से ना फेंकें। और कोई दिन है तो छोड़ दीजिए, शनिवार को फेंक सकते हैं। और जिसको भी लेना हो ले लेगा, आप अपने हाथों से मत दीजिए झाड़ू को किसी को भी। और झाड़ू के भी बहुत सारे नियम होते हैं खरीदने के, उससे तो हमने सारा कुछ बता दीजिए। और धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदिए, उससे धन की वर्षा होती है हमारे घर में, धन की कभी कमी नहीं होती है। और धनवंतरी जी की पूजा की जाती है, तो उस दिन झाड़ू हम सभी तरह खरीद सकते हैं, चाहे फूल झाड़ू हो या सीख झाड़ू हो, तो कोई झाड़ू खरीद सकते हैं। तो आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि क्या पुराने झाड़ू एक साथ सारे झाड़ू रख सकते हैं। तो ढेर सारे झाड़ू होते ना, इकट्ठे कर करके वो नहीं रखने चाहिए। आप 2 झाड़ू रख सकते हैं, 1-2 अच्छी झाड़ू जो होती साथ में लिटा करके हम रख सकते हैं। और ज़्यादा हमको नहीं ढेर लगने की, टूटी फूटी हम सारे रखने चाहिए, तो उनको हटा दीजिए आप घर से। और झाड़ू के ये सब नियम कानून थे, तो हमने आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो सभी लोगों को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय बाय।